मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारतीय सिफारती महाज पर भी जलील और रुस्वा। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा दिफा के इजलास में भारतीय मौक़िफ़ यकसर मुस्तरद। एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह का दस्तखत से इनकार। मुश्तरका एलामिये में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। भारत के बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने के जिक्र पर मोदी सरकार और भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। पाकिस्तान का शंघाई ताउन तंजीम से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का आदा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने खिताब में कहा कि SCO इलाकाई इस्तेहकाम, बाहमी एतमाद, शराकतदारी के फ़रोग़ के मजबूत सतून हैं। ईरान इजराइल जंग के बाद गैर कानूनी और बिलाश्तियाल हमलों की शदीद मजम्मत। कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे देरीन तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा करार। इजराइल जंगबंदी खुश आइंद है। पाकिस्तान ने बरादर इस्लामी मुल्क की भरपूर हिमायत की, जिस पर उसने पहली बार खुलकर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा जंग रुकवाने में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों की तारीफ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। बजट में ताउन पर इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रिया अदा किया। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2025 के शिकवार मंजूरी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कार्बन लेवी खत्म करने की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से फाइनेंस बिल मंजूर करने की तहरीक पेश की गई। असद कैसर बोले, हम फाटा और फाटा पर सेल्स टैक्स का निफाज तस्लीम नहीं करते। कल राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती टीम को भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को फाइनेंस बिल के हक में वोट देने की हिदायत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वफाकी हुकूमत से मसाइल हल करने पर बातचीत जारी है। FBR और सिंध के मसाइल पर भी पेशरफ्त हो रही है। सिंध में अमन व अमान के हवाले से किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब में मानसून का जोरदार स्पेल। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। कई इलाकों से बिजली गायब। चुनिया और ओकाड़ा छत गिरने से 3 बच्चियां जाँ बहक। जहलम में रिक्शा बरसाती नाले में गिरने से 2 अफराद जाँ से गए। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में जलथल एक, नदी नालों में तुग़यानी। लैंडस्लाइडिंग से शाहराहें बंद, सयाह फंस गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सूरत हाल का जायजा, बरवक्त निकासिया पर इजहार इत्मीनान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिशें। कोहे सुलेमान रेंज समेत वस्ती और मशरकी बलूचिस्तान में भी बादल बरस पड़े। कराची समेत सिंध में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 29 जून तक जारी रहने की पेशगोई की गई। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। कंवल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा का आईनी बेंच के सामने 2007 की इमरजेंसी के खिलाफ अदालती फैसले का हवाला। कहा, यह फैसला मिसाल है कि अदालत आइन बहाली के लिए मुदाखलत करती रही है। सुप्रीम खिलाफ कानून इकदाम कलअदम करार दे सकती है। केस की सूरत हाल के मुताबिक रिलीफ दिया जाता है। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जावेद अरशद नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की जानिब से तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली।
बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ आजादी मार्च पर दर्ज मुकदमात की समाअत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद को बानी की हाजिरी या जेल ट्रायल के लिए खत का जवाब नहीं मिला। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने डियाला जेल के इंतजामिया को एक और खत लिख दिया। मजीद समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जुलाई में सलामती कौंसिल के मुजव्वज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क से भी मुतालिक ब्रीफिंग दी। कहा पाकिस्तान सलामती कौंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफ़ाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। सहूनी फोर्सेस के हाथों निहत्थे फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इजराइल ने गजा में इमदाद की फराहमी फिर से रोक दी। इमदाद के मुंतजर भूखे प्यासे बच्चों और औरतों पर बमबारी से मजीद 14 अफराद शहीद। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 80 हो गई, 400 से जायद जख्मी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों के हक में डट गए। गजा के हक में बोलने की वजह से सहाफ़ी को नौकरी से निकालने वाले इदारे को इंटरव्यू देने से इनकार। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड का उस्मान ख्वाजा के खिलाफ कार्रवाई से इनकार। मामला उनका जाती नौयत का करार दे दिया। अमरीकी हमलों में ईरानी जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ का दावा। कहा ईरानी जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। कई तंसीबात तबाह हो गई जिनकी दोबारा तामीर में बरसों लगेंगे। ईरान में महसूर 7,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी में पाक फौज का कलीदी किरदार। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के मुश्तरका हिकमत अमली के तहत गवादर बॉर्डर पर खुसूसी इंतजामात। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी, तिब्बी सहूलियात, आर्जी रिहाइश और महफूज नकलो हमल की सहूलियात भी फराहम की गई। जरा प्यार से बोलो जाने मन। PAKISTAN ये मेरी जमीन ये मेरा वतन। तूने नाम सुना तो होगा, हम मौत लगे महबूबा। हम एक खुदा के बंदे, आते के हमारे झंडे। हम खाक नशी पर जिगरे तगड़े, चलते फिरते बांध कफन। पाकिस्तानी कौम हर खतरे के सामने सीसा पिलाई दीवार। ISPR ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। बख्तर में CCTV का खुफिया इत्तला पर छापा। फायरिंग के तबादले में खतरनाक शाह गैंग के 4 कारिंदे हलाक हो गए। सऊदी अरब में नए इस्लामी साल के आगाज पर गिलाफ काबा की तब्दीली के रूह परवर मनाजिर। नया कस्बा सयाह कढ़ाई वाले रेशम के 47 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। 24 कैरात सोने के चढ़ाए हुए चांदी के धागों का इस्तेमाल। 68 कैराती और कुरानी आयत की कढ़ाई की गई है। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में तलब। इस पार्कों की जानिब से चांद नजर आने की पेशगोई। तर्जुमान के मुताबिक आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 28 घंटे और 15 मिनट होगी। एशिया डबल स्क्वैश चैंपियनशिप भारत के नाम। फाइनल में पाकिस्तान खिलाड़ी एक के मुकाबले में 2 सेट से हार गए। This time and Shamar Joseph. Not in there. Shehu
He wants it. Should be taken it. That's a bottom edge. Hold in. What a delivery from Shamar Joseph. ब्रिजटाउन टेस्ट के पहले रोज बॉलर्स का राज। ऑस्ट्रेलिया टीम पहले इनिंग में 180 रन पर ढेर। वेस्ट इंडीज के सेल्स की 5 और जोसेफ के 4 शिकार। जवाब में मेजबान टीम के भी 57 पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए।